आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, इसके पिछला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका आव्यू है उसको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। उसमें टोटल आपके 4 एक्सरसाइज दे रखे थे, एक्सरसाइज 3.1 से लेकर के 3.4 तक, जिसमें मैंने सारे ही क्वेश्चन को लगवाया बिना कोई भी क्वेश्चन को स्किप किए हुए। सारे ही क्वेश्चन को मैंने विद सोल्यूशन बताया हुआ है। तो अगर आप वो चैप्टर अपना पढ़ना चाहते हैं तो जाकर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ लिंक मिल जाएगा आपको, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और स्टूडेंट, आप सभी के इन्फॉर्मेशन के मैं आपको बता दूं, जब तक आप आव्यू नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप सारणी यानी कि चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ सकते। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि चैप्टर नंबर जो 3 और चैप्टर नंबर जो 4 है दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब तक आप चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किए रहेंगे तब तक आप चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते। तो अगर आपका आव्यू चैप्टर अभी तक तैयार नहीं है तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, उसका देखिए स्टार्टिंग का एक्सरसाइज 4.1 के देखिए टोटल यहाँ पे इस एक्सरसाइज में टोटल आपके 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पूरा यहाँ पे हम लोग सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम लोग एक एक्सरसाइज को पूरा खत्म कर लेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.1 को पूरा कंप्लीट खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि ये सारणी होता क्या है। ठीक है, तो सारणी को हम लोग देखो किससे डिनोट करते हैं। सारणी को यानी कि हम किससे दिखाते हैं, सारणी को हम 3 चीज से दिखा सकते हैं। या तो आप इसको देखिए, हम लोग इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं ED और यहाँ पे आप A लिख सकते हैं। ठीक है, A क्या है, A बराबर आपको कोई आव्यू दे रखा होगा। आव्यू देखिए जो आप चैप्टर पिछला पढ़ के आए हैं, अगर पढ़ के आए तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है। आपको देखिए अगर चैप्टर नंबर 3 आप पढ़े हैं तो ये चैप्टर बिल्कुल हलवा लगने वाला है। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट को एक इस तरीके से दिखाते हैं। चाहे तो आप इसको यहाँ पे आप डेल्टा से दिखा सकते हो, यहाँ पे डेल, और यहाँ पे आप चाहे तो इसको एक चीज और है, यहाँ पे इसको आप चाहे तो इस तरीके से दिखा सकते हो। अगर आपको A बराबर कोई आव्यू है और उसको बोला जा रहा है कि आप उसका डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी निकालो, तो आप क्या करोगे, उसको इस तरीके से फॉर्म में लिखोगे। देखो एक एग्जांपल लेके भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर आपके पास यहाँ पर A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो यहाँ पे A11 का मतलब क्या, पहला रो पहला कॉलम, A12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। फिर यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, A21 यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। ठीक है, और A22 का मतलब क्या, यहाँ पे A22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो देखो ये यहाँ पे देखो A बराबर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका आप सारणी यानी कि डिटर्मिनेंट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो आप देखो मोस्ट यहाँ पे जो यूज किया जाता है, यहाँ पे ये जो मॉड में आप देख रहे हैं, मॉड A कह लीजिए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A कह लीजिए। इसको आप कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी कि आप इसका सारणी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अगर सारणी निकालना हो तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखिए आप कैसे करेंगे, देखिए A11 है, A11 अब इससे मल्टीप्लाई हो गया A22, तो ये हो गया। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो करके अब बीच में क्या करना है, माइनस करना है आपको। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे आपके पास है A12, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है A21 से। इसी तरीके से करना है। अभी देखो 3 क्रॉस 3 का भी मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का देख लो। अभी एक एग्जांपल भी लेके मैं आपको बताता हूँ। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके एक्सरसाइज 4.1 का देखिए आपका बोला गया, अगर आपके पास बुक है तो आप मैच कर सकते हैं। बोला गया है प्रश्न 1 से 2 तक में सारणी का मान बताइए। यानी कि इसमें हमें डिटर्मिनेंट की यानी कि यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं मॉड में, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तो पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट A बराबर आपको क्या करना है, अगर इसको आपको A बराबर आप मान लेंगे तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ A कह लीजिए, चाहे डेल से इसको डिनोट कर दीजिए। इस तरीके से आप निकालें। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू -1, अब माइनस करना है 4 इंटू -5। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये हो गया -2, और यहाँ से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 18। तो देखो इसी तरीके का बेसिक क्वेश्चन है। अभी ये देखिए आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अभी आप जैसे ही क्वेश्चन आगे सॉल्व करते जाएंगे आपको 3 क्रॉस 3 की भी मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे
पे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसको मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें 2 पार्ट दे रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मैंने लिख दिया है। पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यानी कि सारणिक का मान निकालना है। तो देखो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ से देखो साइन का मल्टीप्लाई साइन से हुआ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो हम करते क्या है, बीच में माइनस करते हैं, लेकिन ये देखो साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से हो रहा है, तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे भी आपको डिटर्मिनेंट यानी कि यहाँ पे आपको सारणिक का मान निकालना है। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ से आप करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से x प्लस 1 हो गया। और यहाँ से आपको क्या करना है, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, देखो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया और इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो क्या करोगे, कैसे, यहाँ से देखो इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, अब बीच में माइनस है, अब देखो x माइनस 1 और ये x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो क्या किया, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में माइनस करते माइनस कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, तो देखो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब। देखो मल्टीप्लाई करने आता है ना, तो देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखो आपका अब माइनस एक्स का मल्टीप्लाई प्लस 1 से होगा, तो यहाँ से आपके पास माइनस का एक्स हो जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग किससे करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग एक्स से करेंगे तो एक्स आएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होकर के 1 आ गया। अब देखो स्टूडेंट इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं a माइनस बी a प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के बराबर पे क्या है, x है, b के बराबर क्या है, -1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 होता है। ठीक है, अब देखो क्या किससे क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, पहले देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल हो रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि देखो जब 1 का स्क्वायर, देखो -1 का स्क्वायर, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, +1 आता है। -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास एक्स क्यूब बचा, एक्स स्क्वायर बचा, और ये 1 और ये 1 बचा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर हो गई, माइनस का हमारे पास बचा है एक्स क्यूब है, ये वाली एक्स क्यूब हो गई, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा है माइनस का, और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। देखो आगे हम इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों ही सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप देखेंगे सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या, जिसके यहाँ पे ऑर्डर क्या हो, कोटि यानी कि बराबर हो, यानी कि 2x2 का होगा, या तो 3x3 का होगा, या तो 4x4 का होगा। इसी तरीके से होगा, कभी आपको 2x3 का या फिर 3x4 का इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप याद रखिएगा डिटर्मिनेंट क्या होता है, यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट एक वर्ग आव्यूह होता है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या, जिसके यहाँ पे ऑर्डर सेम हो, या तो 2x2 का हो, या तो 3x3 का हो, या तो 4x4 का हो, यानी कि रो और कॉलम बराबर बराबर रहेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये बात याद रखना। अब देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि a बराबर इतना हो तो यहाँ पे आपको पास डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसको देखो किस तरीके से निकालोगे, यहाँ पे a का वैल्यू दे रखा है। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 2a निकालना है। यहाँ पे देखो पहले 2a निकालोगे, फिर 2a का डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास a है, इसमें आपके पास 2a निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे ए वाली मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो कितना आएगा, यहाँ से आपके पास मल्टीप्लाई होगा तो सारे में मल्टीप्लाई होगा, ये मैट्रिक्स में सीख कर आते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 2 और ये 4
और यहाँ से ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, ये 2a की वैल्यू आ गई। अब हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ से 2a का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो हमें क्या करना है, 2a का डिटर्मिनेंट और 4a डिटर्मिनेंट क्या लाना है, हमें बराबर दोनों लाना है। तो देखो बराबर आता है कि नहीं हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2a का डिटर्मिनेंट यानी कि 2a का सारणिक निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम लोग इसका देखो 4 का मल्टीप्लाई 2 से होकर के 8 हो जाएगा, माइनस 8 का मल्टीप्लाई 4 से होकर के कितना हो जाएगा, 8 के 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, तो यहाँ से आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 34। ठीक है, क्लियर है। 2 यहाँ से जाएगा 6, यहाँ पे 36। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे क्या यहाँ पे ये भी -34 आ रहा है। तो देखेंगे हम, चलिए यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू निकाल ली, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, a दे रखा है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1 2 4 2, ये a की वैल्यू है। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ से आप क्या करोगे, इसका देखो क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होकर के 2 हो गया, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 से होकर के 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। तो यहाँ से देखो आप क्या करोगे, आपको वैल्यू निकालनी है 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a की। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट की a की वैल्यू निकाले हो -6। अब इसमें क्या करना है, 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू करने के लिए आपको क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई बाई -6। तो 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, माइनस का आपके पास 24 आ जाएगी। दोनों सेम नहीं आया, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए 32 - 8 किया ना, तो ये आएगा आपके पास 24। क्लियर है, ये माइनस का 24 आएगा, तो माइनस का 24 ये भी आ गया और माइनस का 24 ये भी आ गया। तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये हम कह सकते हैं, ये हमारा प्रूफ हो गया है। क्लियर है। यहाँ पे हम लोगों ने देखिए क्या आया, माइनस यहाँ पे 24 इधर भी आया, -24 इधर पे भी आया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए आपको 3x3 की मैट्रिक्स दे दी। अब यहाँ पे आप अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसमें आप देखेंगे कि आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 2x2 में था तो क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्रूफ करके दिखाना है कि आप यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू यहाँ पे 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको दोनों क्या करना है, बराबर लेके आना है। ठीक है, इसका मान और इसका मान दोनों बराबर लेके आना है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है देखो 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना। तो सबसे पहले क्या करो, ए दे रखा है, इसमें 3a निकालने के लिए क्या करो, यहाँ पे a वाली मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, ये a वाली मैट्रिक्स है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3a की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3, 0 का मल्टीप्लाई 3 से होकर के 0 ही आएगा, ये हो जाएगा 3, ये 0, ये 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3 और ये 6 हो जाएगा, और ये 0 और ये 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आएगा, 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 3a की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब जरा ध्यान से देखो। अब देखो क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, यहाँ से शुरुआत करनी है, यानी कि a11 से, यानी कि पहला रो पहला कॉलम a11 है ना ये, तो यहाँ से शुरू करना है, इसको लिख देना है। ठीक है, इसको लिख देना है। अब ब्रैकेट में आपको क्या करना है, अब देखो कैसे करना है आपको, देखो ध्यान से देखना। अब आपको जो वाला आप लिए, जैसे a11 लिए हो, तो ये वाली रो छुपा लो, और आपको क्या करना है, एक रो और छुपा लेनी है। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली रो आप छुपा लो। ठीक है, एक ये रो छुपा ली और एक ये रो छुपा ली। तो देखो कौन कौन सी बची, ये आपका बचा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 12 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 12 12 तो 12 24 बात 36, तो ये हो जाएगा 36। अब माइनस 0 का मल्टीप्लाई 6 से होकर के हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 6 से होकर के 0 ही आ जाएगा। अब देखो ये हमारे पास होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये प्लस। यहाँ पे देखो ये 1 क्या होता है, a11 होता है प्लस, और यहाँ पे a12 होता है हमारे पास। a12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। क्लियर है।
अब देखो यहाँ पे जो ये A13 यानी कि पहला ही रो तीसरा कॉलम ये प्लस होता है, बीच वाला माइनस रहेगा, बाकी दोनों प्लस रहेगा, क्लियर रखना। अब देखो क्या करोगे माइनस, अब इसको लेके चल रहे हो ना तो इसको लिख लो 0। अब देखो अब क्या करना है आपको, इसको छुपा लेना है, ये वाली को देखो इसको छुपा लेना है और यहाँ पे ये वाली को छुपा लेना है। बचेगा क्या, कौन सा बचेगा हमारे पास, देखो इसको छुपा लिया और इसको छुपा लिया। ध्यान से समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दोनों को छुपाने के बाद ये बचा, ये दोनों बचा, तो चारों क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 का मल्टीप्लाई 0 से होकर के 0 ही आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 6 से होकर के 0 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करोगे, इसको लिखोगे तो यहाँ पे लगाओगे प्लस, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3। अब देखो क्या करोगे, इसको लिया तो अब इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, ये वाली लाइन छुपा, देखो ये वाली लाइन छुपा लो, ये वाली लाइन छुपा लो, ये चारों बच रही है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से होकर के 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 से होकर के माइनस का 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, ये वाला भी टर्म पूरा 0 हो गया, बचा क्या, ये वाला हमारा बचा। तो यहाँ से 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 का गुणा में 3 से करना है, 6 त्रिक 18 आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, 10 108 आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू यहाँ पे 108 आई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ए दे रखा है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, इसको हमें निकालना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ए वाली मैट्रिक्स से निकालना है, तो देखो इसको लेंगे तो इसको लिखेंगे 1। अब इसको छुपा लेना है, इसको छुपा लेना है, देखो इसको छुपा लो, इसको छुपा लो। अब ये जो 4 बच रहा है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ऐसे, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से होकर के 4 आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 2 से होकर के 0 ही आएगा। अब देखो बीच वाला क्या होता है माइनस, तो माइनस करेंगे, बीच में है 0 तो कौन सी लाइन छुपानी है, ये वाला कॉलम छुपाना है, ये वाला रो छुपाना है, क्लियर है। अब देखो ये बचा 2 और ये दोनों बचा, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 का मल्टीप्लाई 4 से होकर के हमारे पास 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 से होकर के हमारे पास 0, तो ये सब 0 हो गया, क्लियर है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से मैट्रिक्स दिखा देता हूँ मैं। अब देखो इसको लिखना है तो ये प्लस में होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे +1 लिख दिया। अब देखो इसको छुपा लो, ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुपा लो, जो जिसको लोगे आप वही वाली रो छुपा लोगे, वही वाली कॉलम भी छुपा लोगे, बाकी जो 4 बच रहे हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से होकर के देखो हो जाएगा बच्चों 0, और 0 का मल्टीप्लाई 1 से होकर के फिर भी 0, तो ये 0 ये 0 ये क्या हो गए, सब 0 हो गए। और यहाँ से देखो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से देखो हमारे पास 4 आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 आ गई। हमें निकालना क्या है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ से देखो क्या करना है 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 आई है, और यहाँ से हम क्या करेंगे 27 गुणे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू रख देंगे हम लोग यहाँ से 4। तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 27 मल्टीप्लाई बाई 4, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, तो यहाँ से हमारे पास 8 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास हासिल में 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी कि यहाँ पे 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी कितनी आ गई 108 आ गई, तो ये भी 108 आ गई, ये भी 108 आ गई। तो हमारा यही प्रूफ हो गया जो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोला था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया तो अभी 3x3 की मैट्रिक्स हमारे पास बहुत सारी दे रखी है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल आपके 4 पार्ट दे रखे हैं, चारों पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पहला देखिए, पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरीके से हम लोग सीक्वेंस में सॉल्व करते जाएंगे। तो फिलहाल इस देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमें सारणिक का मान निकालना, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसको ए के बराबर ले लें तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। कैसे निकलेगी, जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। अगर देखो यहाँ से शुरू करना है, इसको लोगे तो ये वाली कॉलम छुपा लो, यानी कि ये वाला स्तंभ छुपा लो, ये वाली पंक्ति छुपा लो। तो देखो इसको पहले तो 3 लिख लो, 3 लिए हो, ठीक है। अब क्या करो, ये वाली आप कॉलम छुपा लो, ये वाली रो छुपा लो, और यहाँ पे ये जो चारों वैल्यू मिल रही है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखो माइनस करना है बीच में, और -5 का मल्टीप्लाई -1 से होकर के माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 1 से होकर के 5 ही आएगा।
तो देखो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आपका ये प्लस में होता है और यहाँ पे ये माइनस में और ये प्लस में, इस तरीके से रहता है। तो अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे ये माइनस में होता है लेकिन माइनस पहले से दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास +1 हो गया। अब ये 1 लिए हो तो ये वाली कॉलम छुपा लो, ये वाली रो छुपा लो, ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से होकर के 0, और यहाँ से देखो 3 का मल्टीप्लाई -1 से तो -3, और यहाँ पे माइनस करना रहता है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करना रहता है लेकिन -3 आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस होता है लेकिन यहाँ पे -2 दे रखा है तो हम इसको -2 लिख देंगे। अब देखो क्या करोगे, ये इसको लिए हो तो ये वाली कॉलम छुपा लो, याली रो छुपा लो, ये चारों बच रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -5 का मल्टीप्लाई 0 से होकर के 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 से होकर के 0, तो ये क्या हो गया, ये वाला टर्म पूरा 0। और कौन सा टर्म 0 हो गया हमारे पास, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये देखो यहाँ से हो जाएगी हमारे पास -15, और यहाँ से हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी हमारे पास +3, और यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से हमारे पास आ जाएगी -12। ठीक है, -12 हमारे पास ये इसके सारणिक का मान आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अब हम लोग इसी का देखिए सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है। स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। देखो ये ए बराबर हमें तो दिया नहीं रहेगा ए बराबर, लेकिन हम उसको मान के चलेंगे कि हम ए बराबर लेके चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 3 से यहाँ से पहले इधर से शुरुआत करेंगे, फिर इसको। तो यहाँ पे हमेशा होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, बीच वाला माइनस बाकी दोनों प्लस, ये याद रखना। अब देखो यहाँ से शुरू करोगे तो ये वाला कॉलम छुपा लो, ये वाला रो छुपा लो, इसको समझ लो कि है ही नहीं, तो बचेगा तो आपका यही 4 ना, तो चारों का क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन जिसको ले रहे हो सबसे पहले उसको लिख लो, फिर ये जो चारों बच रहे हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करके 1 आ जाएगा। अब देखो अब देखो 3 का मल्टीप्लाई -2 से होकर के कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6, और यहाँ पे पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस होता है जो कि हमें यहाँ माइनस करना रहता है, लेकिन यहाँ पे -4 दे दिया, तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 4 हो गया। अब देखो ये वाला ले रहे हो तो इसको छुपा लो, ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होकर के 1 आ जाएगा। देखो माइनस करना रहता है, 2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो माइनस का 4 आएगा, माइनस माइनस जो कि प्लस हो जाएगा। अब देखो ये वाला देखो प्लस में होता है ना, तो यहाँ से प्लस का 5 लिख लिया। अब इसको लियो तो ये छुपा लो, ये 4 बच रहे हैं ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास 3 का 1 से मल्टीप्लाई होकर के 3 आ गया, और -2 का मल्टीप्लाई 1 से होकर के 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया, प्लस यहाँ से हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 5 आ गया, और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ से हमारे पास देखो यहाँ से प्लस कर लो, 5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, 7 3 21 हो जाएगा हमारे पास, और प्लस 5 चौक 20 हो जाएगा हमारे पास, और प्लस यहाँ से हमारे पास 5 हो जाएगा, तो देखो कितना आएगा हमारे पास, ये 20 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 41 और 5 46, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 46 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों लिख लिया, दोनों यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम लोग पहले थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमें दे रखा था, ये आव्यूह दे रखा था, यानी कि सारणिक दे रखी थी। तो अब हम लोगों ने क्या किया, इसको ए के बराबर मान लिया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक निकालेंगे। ए यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो 0 से शुरुआत, यानी कि यहाँ से शुरुआत करेंगे तो 0 लिख दिया। अब ब्रैकेट में इसको छुपा लो, इन चारों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 का मल्टीप्लाई होकर के, और यहाँ से माइनस, देखो 3 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 0 + 9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से ये माइनस में होता है, बीच वाला क्या होता है, माइनस में होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो देखो बीच वाला क्या होता है, माइनस में होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस में कर देंगे, ये हो जाएगा -1। और देखो क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये, अब देखो इसको छुपा लो, ये बच गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -2 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
6 आ गया, क्लियर है। और देखो यहाँ से हमारे पास माइनस का 6 आ गया, ठीक है, माइनस करते हैं तो माइनस का 6 आ गया। अब देखो क्या करोगे, +2, अब इसको लोगे तो ये वाला यहाँ पे हमारे पास खत्म हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से हमारे पास इसको खत्म हो गया। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पे देखो -3 हो गया और -0 हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या करो, यहाँ से अब हम लोग डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये देखो 0 हो जाएगा पूरा। और यहाँ से ये देखो कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ से हमारे पास 6 हो जाएगा। देखो -1 का मल्टीप्लाई -6 से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 6 से होकर के 6 ही आएगा। और यहाँ से प्लस हमारे पास देखो माइनस, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो ये माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से +6 -6 हमारे पास 0 आ जाएगी, क्लियर है, कितनी आ गई, 0 आ गई। सो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखो इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना क्योंकि लाइट यहाँ पर कट गई है, ठीक है। मोबाइल के फ्लैश से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे फिलहाल उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी निकालेंगे, यहाँ से देखो 2 को लोगे तो 2 हो जाएगा, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0 का मल्टीप्लाई 2 से करके 0 आ जाएगा। और ये -5 का मल्टीप्लाई -1 से तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो -5 का मल्टीप्लाई -1 से तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 आ जाएगा तो माइनस का 5 हो गया। और देखो ये क्या होता है, माइनस में होता है, बीच वाला क्या होता है, माइनस में मैंने आपको बताया था। तो देखो माइनस में होता है, यहाँ पे -1 दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 हो गया। अब बीच वाला लिए तो इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 0 माइनस, देखो यहाँ पे माइनस करना रहता है। 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो यहाँ से हमारे पास देखो ये प्लस में होता है लेकिन यहाँ पे -2 दे रखा है तो -2 हो जाएगा। अब देखो इसको ले लिया तो इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, इन चारों का मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा, 0 और यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लोगे तो माइनस का 10 हो जाएगी, -5 से मल्टीप्लाई होकर के 2 -10 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास देखो प्लस, यहाँ से देखो 1 का मल्टीप्लाई 3 से होकर के 3 हो जाएगा। और यहाँ से देखो -2 का मल्टीप्लाई -6 से होगा तो हमारे पास प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -10 और यहाँ से प्लस का हमारे पास यहाँ से 15, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्लियर है। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 के सारे ही पार्ट समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी देखिए हमें ए बराबर ये मैट्रिक्स दे रखा है, हमें इसमें भी डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर देखो 1 को लोगे तो 1 लिख दिया, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, अब देखो -9 हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर के, और देखो 4 से मल्टीप्लाई होकर के -3 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो -3 का मल्टीप्लाई 4 से होकर के कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा तो 12 हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या करोगे, ये माइनस में होता है, बीच वाला माइनस में होता है तो माइनस हो गया 1, और देखो इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, ठीक है। तो ये बच गया, ये बच गया, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, -9 का मल्टीप्लाई 2 से होकर के माइनस का 18 आ जाएगा। और यहाँ से देखो 5 का मल्टीप्लाई -3 से होकर के कितना आ जाएगा 15, -15 तो माइनस पहले से होता है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो +15 आ गया। और देखो ये -2 है तो -2 हो गया। अब देखो इसको ले रहे हो तो ये छुपा लो, ये छुपा लो, जो जिसको लोगे उसका रो और उसका कॉलम यानी कि उसी का पंक्ति उसी का स्तंभ छुपा लेना है, बाकी जो बच रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई, देखो 4 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो इससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो देखो कितनी आएगी, यहाँ से हम क्या करेंगे, -9 + 12 करेंगे कितना आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। और यहाँ से हम देखो क्या करेंगे, यहाँ से देखो हमारे पास -18 और +15 कितना आ जाएगा हमारे पास, +3 आ जाएगा, क्लियर है। कितना आ जाएगा हमारे पास, +3 आ जाएगा। और यहाँ से देखो माइनस, अब देखो यहाँ से 8 - 5 करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 × 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 - 6, और यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, क्लियर है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए हमें करना क्या है, x का मान ज्ञात कीजिए। ये दो हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड दोनों मैंने लिख दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को एंड करेंगे और इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 और ये माइनस 5 चौक 20, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो गया। इक्वल टू देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो देखो 2 हो गया, x का मल्टीप्लाई x से होकर के x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस करना है, 6 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे, 6 चौक 24 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये -18 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर -24। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, -18 और ये -24 है, इधर आकर के कितना हो जाएगा, +24 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। देखो -18 + 24 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 6 को कैंसिल करोगे तो 3 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू +-3 हो जाएगा। तो यहाँ पे +-√3 हो जाएगा। स्क्वायर हटाओगे इस पे रूट लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर जैसे ही हटाओगे इस पे रूट लग जाएगा और प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ±√3 आ जाएगी। अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10 और -4 यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। इक्वल टू अब देखो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5x और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का, देखो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 6x। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 6x। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, देखो इसको माइनस करोगे तो माइनस का कितना आएगा, यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा। 10 - 12 करने पे माइनस का 2 इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या करना है, 5x में से 6x माइनस करना है। तो यानी कि कम में से ज़्यादा घटा रहे हो ना, तो क्या करोगे, माइनस का x बचेगा। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। देखो 5 में से 6 घटाओगे 1 बचेगा, यानी कि x बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 2 आ जाएगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपके इस एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है। आपके टोटल 8 क्वेश्चन दे रखे, तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपकी एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो x का मल्टीप्लाई x से होकर के x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, 18 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे 2 से, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे 6 चाक 36, ये भी हो जाएगा। और यहाँ से माइनस यहाँ पे ये भी 36 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपके पास आ जाएगी, देखो यहाँ से आप क्या करोगे, ये देखो माइनस यहाँ से x स्क्वायर -36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या करोगे, x स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो -36 है, इधर आकर के +36 हो जाएगी। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, अगर हम जाने 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 6 चाक 36, जैसे कि मैं आपको बताया। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास +-6 हो जाएगा। क्लियर है, +-6। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपके एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग बताऊं कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप जाकर वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पूरा एक्सरसाइज खत्म होता है और इस वीडियो को भी हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या है, इस चैनल से जुड़े रहना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या फिर सब्सक्राइब कर भी दिए और नोटिफिकेशन बेल को नहीं ऑन किए, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को तक शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।